हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हाल फिलहाल में क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आरक्षण को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है, तो उसके ऊपर काफ़ी एस्पिरेंट के मतलब के क्वेश्चन थे। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि जनरल सीट क्या खत्म कर दी गई क्या, या फिर ओबीसी एससी एसटी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर डबल बेनिफिट क्या है, इसको लेकर भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था। और कुछ लोग का क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जैसे कि क्या बोल रहे थे, जो यूपी पीसीएस 2025 है इसका मतलब कि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट क्या रिवाइज हो सकता है क्या। देख रहे होंगे सीधे सीधे कमेंट किसी का होगा, कोई बोल रहा हाँ होगा, कोई बोल रहा है कि रिवाइज तो नहीं होगा पर नेक्स्ट ईयर से हो सकता है, कोई क्या बोल रहा है रिवाइज नहीं होगा नेक्स्ट ईयर से मतलब क्या है माइग्रेशन हो सकता है। तो इसके लेकर ये काफ़ी एस्पिरेंट थे उनके क्वेश्चन थे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे भी क्या नेक्स्ट ईयर से माइग्रेशन होगा, इससे रिलेटेड मतलब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या मतलब कि जो यूपी पीसीएस है इसका रिजल्ट रिवाइज हो सकता है क्या, या फिर माइग्रेशन क्या है, या फिर जो भी मतलब कि एक तरीके से जो ये जनरल सीट है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आखिर क्या फैसला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि माइग्रेशन का सिद्धांत क्या कहता है। तो माइग्रेशन का मतलब क्या है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। क्या कहा है, माइग्रेशन के सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी ओबीसी एससी एसटी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का यानी कि रिजर्व कैटेगरी का कोई भी एस्पिरेंट है, वो अगर उम्मीदवार क्या करता है अनरिजर्व यानी कि जो भी जनरल कहा जा रहा है अभी तक की, यानी कि अनरिजर्व से ज़्यादा मार्क्स लाता है या उसके बराबर मार्क्स लाता है, तो उसको क्या अपनी कैटेगरी से माइग्रेट करके क्या अनरिजर्व में बल्कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यही मतलब एक तरीके से ये पहला निर्णय यही रहा कि अगर उसका मार्क्स क्या है अनरिजर्व से अगर ज़्यादा है तो उसको क्या है रिजर्व कैटेगरी से माइग्रेट करके अनरिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है अगर कोई भी आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार है को अनारक्षित वर्ग की सीट पर उनकी योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार है, यानी कि कोई भी उम्मीदवार उसको क्या अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पर कंपटीशन करने का अधिकार है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि आरक्षित वर्ग में मेधावी छात्र उम्मीदवार अपनी श्रेणी की सीट को प्रभावित किए बिना ओपन कैटेगरी की सीट पर क्या कर सकते हैं, चयनित हो सकते हैं, जिससे उनकी श्रेणी के जो कम मेधावी छात्र हैं उन्हें भी अधिक मौके या फिर उन्हें अधिक सीटें उपलब्ध हो सकें। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि पहले तो क्या होगा, यानी कि पहले तो अगर जब भी मेरिट बनेगी तो सबसे पहले क्या बनेगी, जो अनरिजर्व है उसमें क्या मतलब कि जो जनरल की सीट होती है, मतलब कि एक तरीके से जो अनरिजर्व की सीट है उसमें सबसे पहले जनरल का कट ऑफ बनेगा। जनरल का कट ऑफ बनने के बाद में जो एस्पिरेंट बचेंगे उसमें बनाया जाएगा मेरिट, जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि यानी सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले एस्पिरेंट हैं उनका एक कट ऑफ बना दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा जनरल कट ऑफ या फिर अनरिजर्व का कट ऑफ। उसके बाद में जो एस्पिरेंट बचेंगे उनमें क्या कर दिया जाएगा, उनमें कर दिया जाएगा कि आपकी मेरिट के हिसाब से आपको जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको क्या रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और मतलब कि देखने वाला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, क्या कोर्ट ने यह भी कहा स्पष्ट किया क्या, यदि कोई भी आरक्षित वर्ग यानी कि रिजर्व कैटेगरी का एस्पिरेंट ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का हो, उम्मीदवार ने क्या आयु में छूट ली हो या फिर अपने आरक्षित वर्ग की श्रेणी में ही रहा हो, अपने रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा लिया हो, चाहे उसने क्या अंक कम प्राप्त किया, यानी कि चाहे आयु की छूट ली हो या फिर अंक प्राप्त किए हो, यानी कि जो मतलब कि कैटेगरी में मतलब एक तरीके से मेरिट में छूट ली हो या फिर शुल्क में छूट ली हो, तो वो क्या होगा, वो रिजर्व कैटेगरी का एस्पिरेंट जो होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी का बनने के लिए मतलब कि एक तरीके से एलिजिबल नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है वो अगर एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लेता है, चाहे वो क्या आयु में लाभ ले यानी कि अपनी एज रिलैक्सेशन ले ले, या कट ऑफ में मतलब कि ले ले मतलब कि लाभ, जैसे कि या फिर जिसे कहते हैं कि मतलब कि मेरिट में उसने छूट ले ली, या फिर क्या शुल्क में भी मतलब कि एक तरीके से कहीं पे छूट ले लें, तो वो क्या होगा, फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। समझ गए होंगे आप इस बात को भी। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे भी है। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, और किसी उम्मीदवार ने यह भी या फिर एक बार भी आरक्षण का लाभ लिया है तो वह क्या अपने कोटे में ही रहेगा, यानी कि वो अपना कोटे में ही रहेगा। अगर उसने एक बार ओबीसी का लाभ ले लिया, जैसे कि आप जानते होंगे यूपीएससी का मतलब कि 3 होते हैं स्टेट, एक प्री एक मेंस। अगर कोई एस्पिरेंट क्या है जनरल सीट से अगर उसने एक तरीके से फॉर्म भरा और जनरल से ही अगर आगे बनता है तो उसका हमेशा क्या जनरल में ही रहेगा। परंतु अगर कोई एस्पिरेंट उसने क्या ओबीसी से अगर फॉर्म भरा और ओबीसी का उसने अगर लाभ लिया, जैसे कि प्रीलिम्स में उसने ओबीसी के कट ऑफ से प्रीलिम्स क्लियर किया, उसके बाद में अगर उसका कट ऑफ मेंस में ओबीसी का कट ऑफ अगर जनरल से ज़्यादा जाता है तो उसको क्या जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको हमेशा ओबीसी में ही रखा जाएगा। अगर आपने एक बार कैटेगरी का अपना लाभ ले लिया तो उसके बाद में आप क्या है अनरिजर्व में नहीं जाएंगे। यही बात यहाँ पे क्या पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है कि अगर आपने एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, चाहे आप प्रीलिम्स में लें, मेंस में लें या फिर फाइनल सिलेक्शन में लें, बस आप एक बार अगर रिजर्वेशन का लाभ ले लेते हैं फिर आप उसी कैटेगरी में रहेंगे, चाहे आपका जो मतलब कि मेरिट हाई जाए या फिर लो जाए। अगर आपने अनरिजर्व का
मतलब कि अगर आपने क्या अभी तक की रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप क्या अनरिजर्व में फाइट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही, क्या कहा है, अनरिजर्व बोला है। अनरिजर्व का मतलब है ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी का मतलब ऐसा है कि कोई भी एस्पिरेंट उसमें क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आता हो। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात आपको क्या क्लियर हो गई होगी। अभी बात कर लेते हैं कि माइग्रेशन का मतलब क्या है फिर, और जो भी बात समझ में आ गई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई भी कैटेगरी का एस्पिरेंट है, उसने क्या अगर अभी तक की अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं लिया तो उसको क्या अनरिजर्व की सीट में फाइट करने से नहीं रोका जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर उसने क्या किसी भी एग्ज़ाम की प्रोसेस में किसी भी स्टेज पर अगर उसने रिजर्वेशन का लाभ एक बार ले लिया तो उसको क्या फिर उसकी ही कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी बात आती है क्या जो अपना 2024 का उसमें माइग्रेशन लागू होगा या फिर नहीं। तो वो तो मतलब कि अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि जो 2024 वाला है उसमें माइग्रेशन लागू होगा कि नहीं, क्योंकि वो तो मतलब कि आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना जो मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो 2024 से ही लागू कर देता है या फिर जो नेक्स्ट वाले जो एग्ज़ाम साइकिल आएगा उस पर लागू करेगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिजल्ट आ चुका होता है उसमें दोबारा छेड़छाड़ करना थोड़ा सा मतलब कि जो एस्पिरेंट होते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। क्योंकि जिनका रिजल्ट आ चुका है वो भी फंस जाते हैं और जिनका रिजल्ट अभी तक एक तरीके से जिनका मतलब कि रिजल्ट नहीं हुआ था वो भी क्या आशा लगा लेते हैं। तो उसमें क्या है दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि माइग्रेशन शायद 2024 के रिजल्ट में मुश्किल ही है, परंतु क्या नेक्स्ट ईयर से जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें हो सकता है। और कुछ एस्पिरेंट का ये भी बोल रहा था क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, यानी कि जो 2025 वाला प्रीलिम्स आ गया था तो क्या रिजल्ट का मतलब कि रिवाइज होने का चांस है क्या। तो मेरे हिसाब से तो मैं मतलब कि जितना समझ पा रहा हूँ ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा अभी कि जो 2025 वाला प्रीलिम्स है उसका रिजल्ट अभी रिवाइज हो पाए। क्योंकि अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो वही बात है फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि जिनका रिजल्ट आ चुका है वो भी फंसे होंगे, जिनका मतलब कि एक तरीके से प्रीलिम्स फेल थे वो भी मतलब कि एक तरीके से कहीं ना कहीं आस लगा लेंगे कि उनका शायद मतलब कि हो जाए किसी तरीके से, और कहीं ना कहीं एक तरीके से मामला पूरा का पूरा लटक जाएगा। तो जहाँ तक मतलब कि संभावना यही कही जा रही है कि रिवाइज तो नहीं होगा, जैसा कि इन एस्पिरेंट ने बताया था क्या नेक्स्ट ईयर से हो सकता है। तो यही मेरा भी शायद अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। तो बाकी आप लोग की अपनी राय भी बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, और कमेंट बॉक्स में क्या है अगर कोई और सुझाव है तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।